दोस्तों साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम बेस्ट फाड़ू रोम, जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एक नंबर देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप एकदम बढ़िया देखने को मिलेगी और कस्टमाइजेशन तो इतना सारा भर के मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या कस्टमाइज़ करूं क्या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये रोम होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इंस्टॉलेशन के टाइम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी है, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर सकती आपके केस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5i यूज़ कर रहे हो, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme 5। अब ये जो रोम है Realme 5, 5s, 5i तीनों के लिए है, यानी Realme 5 सीरीज़ के लिए है। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, वो क्या है उनके लिए बारे में आपको मैं एंड में बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पर्सनली ये रोम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रोम है। तो वीडियो का पूरा एंड पार्ट देखो, यहाँ पर जो है पूरा रिव्यू देखो, समझ जाओगे कि ये रोम कितनी खतरनाक है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ये भी रोम आपको वहीं पर मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो चैनल पर जाके, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ है। लाइक वहाँ पर ओपन सोर्स अच्छे ऐप्स मिलेंगे आपको, मैजिक मॉड्यूल्स मिलेंगी, काफ़ी अच्छे रूटिंग्स के सॉल्यूशन और जो कस्टमाइजेशन होता है उससे रिलेटेड पूरी तगड़े तगड़े वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो रोम है ना एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। ओके, निराश मत होना एंड्रॉयड 10 है करके, लेकिन ये बहुत फाड़ू रोम है और इसमें क्या क्या चीज़ें वो भी बताऊंगा। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आता है ये रोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एंड्रॉयड वर्जन पुराना है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये जो बिल्ड है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। मार्च 2024 सिक्योरिटी पैच है। देन ये जो रोम है यहाँ पे आपको अलग से GApps फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट अंदर GApps आपको इनबिल्ट बेक्ड मिल जाएंगी। तो ये और एक ऊपर लेवल की बात हो गई। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कर्नल की, तो यहाँ पे थंडरबोल्ट का कर्नल यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। राइट, अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू होता है, हर रोम में बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। सो यहाँ पे सेफ्टी नेट के मामले में ये रोम जो है सेफ्टी नेट को पास करती है। CTS प्रोफाइल, बेसिक इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे पास देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स सारे आप अच्छे से यूज़ में ले पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही सही बात है ये। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर Gcam की, तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें यूज़ में ले सकते हो। नॉर्मल हो गया, कैमरा मोड हो गया, वीडियो मोड हो गया, तो इन चीज़ों को आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ CLNX स्टेटस की, क्या बात कर रहा हूँ CLNX स्टेटस की, तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी इशू फेस करने को मिलेगा। वो क्या है, CLNX स्टेटस जो है वो परमिसिव देखने को मिलेगा इस रोम का। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमिसिव है, लेकिन इन्फोर्सिंग होता तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की होती है, बट अगर वो परमिसिव है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। वो क्यों है क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि CLNX क्या होता है, परमिसिव क्या होता है, इन्फोर्सिंग क्या होता है। इससे रिगार्डिंग मैंने डिटेल गाइड वीडियो बनाया है, उसको देखो, समझ जाओगे। एनीवे रोम अच्छी है, सिक्योर है, टेंशन मत लो। देन नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं गूगल फोटोज़ की। तो हर कोई बोलता है कि भाई मेरे को स्पूफिंग चाहिए, मेरे को यहाँ पे अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड चाहिए, यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो ये तो एंड्रॉयड 10 रोम है और पुरानी रोम है, तो इसमें क्या मेरे को ये चीज़ें मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया गूगल फोटोज़ और अगर ध्यान से यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दिस पिक्सल कैन बैकअप अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू एट नो चार्ज। ओके, सो यहाँ पर आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल रही है इस रोम के अंदर, जो कि बहुत ही तगड़ी बात है। राइट, तो यहाँ पर ये भी नेक्स्ट लेवल की बात है। देन अगर बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। और अगेन यहाँ पर एक बात आ जाती है, ये कौन सी रोम है बोला मैंने, ये है रिजरेक्शन रिमिक्स रोम, जो कि वेनिला बिल्ड के साथ ही रिलीज़ होती है, बट इसमें तो GApps के साथ भी रिलीज़ की है इस रोम के डेवलपर ने। ठीक है, मतलब ये अनऑफिशियल रोम है, मॉडिफाइड रोम है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, तो यहाँ पर प्रेजेंटली तो गूगल हे गूगल वो के गूगल वर्क तो नहीं कर रहा है, बट हाँ यहाँ पर वो वर्क करता है ड्यू टू यहाँ पर कुछ दिक्कतें और इंटरनेट की वजह से ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा अभी। लेकिन यहाँ पे हे गूगल ओके गूगल बहुत अच्छे से वर्क करता है विदाउट एनी इशू। ठीक है, मैं दिखा दूंगा लगे तो आखिरी में। चलो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, कॉलिंग के बारे में। ठीक है, कॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कॉल पे डायल करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो साउंड भी बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉल रिकॉर्ड वगैरह आप मतलब प्रॉपरली कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग की, अभी तक मैंने भी जितने भी रोम्स ट्राई किए हैं बड़ा लैगी फील होता है, बड़ा दिक्कत होता है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई बहुत लैग हो रहा है, कोई अच्छी रोम बताओ भाई, लाइट रोम बताओ। तो ये रोम ट्राई करो, आप पूरा सब कुछ हेवी चीज़, हेवी नाम ही भूल जाओगे। इतना स्मूथ और इतना यहाँ पर स्मूथनेस और ऐप ओपनिंग का जो फास्टनेस, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फास्ट है, कोई भी लैग नहीं है, बिल्कुल मस्त चल रही रोम विदाउट एनी इशू। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आओगे तो सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो है वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है विदाउट एनी इशू। और बात करूँ यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क भी आप लॉक कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप VI वगैरह यूज़र हो या फिर आपका डिवाइस का जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं रहता है, लाइक वो शिफ्ट होते रहता है 2G में, 3G में, 4G में, सो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ये रोम भी बहुत काम की है। देन ऐप्स और नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे आ जाता हूँ तो ट्रिपचेट का लॉन्चर मिल जाता है। इस लॉन्चर के अंदर कुछ चीज़ें मिल जाती है। मिसलीजियस के अंदर आओगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो ऐप्स को और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो ऐप्स को, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देन बैक आता हूँ, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो चलो यहाँ पे नीचे चलते हैं, बैटरी के ऊपर चलते हैं। बैटरी के ऊपर आओगे तो यहाँ पे बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस करके कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एक्सट्रीम पावर सेवर जो मोड होता है उसको आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे कैपेसिटी जो साइकिल्स है वो सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साउंड के। तो साउंड में जो है यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी। ऑफकोर्स ये एंड्रॉइड 10 है तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन मत रखना आप। सिक्योरिटी के ऊपर होगा तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है, फेस अनलॉक बहुत फास्ट है, और सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है। 1 मिनट यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो Realme 5i यूज़र है उनको दिक्कत देगा, वो वर्क नहीं कर सकता है मे बी प्रॉपरली। सो उसके लिए एक फ़िक्स का आपको मैं एंड में बताऊंगा क्या फ़िक्स है, तो ठीक है, तो बने रहो वीडियो के एंड तक के। और यहाँ पे ऐप लॉकर जैसे कि हमको देखने को मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन चीज़ें आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो रोम है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्ट आती है। क्या आती है? बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्ट आती है। सो यहाँ पे DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा फ्लैशिंग के बारे में आगे, उसके बारे में बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम के ऊपर आऊँगा तो जेस्चर्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जंप कैमरा का ऑप्शन है। नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, और ऑफकोर्स नेविगेशन कीज़ अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप उसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन के। जी गाइज, हम बात करते हैं रिजरेक्शन टूल्स की। अब यहाँ पर इतना सारा कस्टमाइजेशन मिलेगा, इतना सारा कस्टमाइजेशन मिलेगा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए थक जाऊँगा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का सपोर्ट है, सो आप इसको इनेबल कर सकते हो क्विक स्टेटस बार में या फिर स्टेटस बार के ऊपर। बाकी डाउनलोड मोड वगैरह, इसके मोड्स अपलोड डाउनलोड सेट कर सकते हो, हाइड वगैरह कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो नेटवर्क नोटिफिकेशन थिकर का ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद बैटरी जो है वो चीज़ मिल जाएगी, मतलब बैटरी स्टाइल क्या रखनी है, बैटरी परसेंट दिखानी है क्या। चलो मैं यहाँ पे बैटरी परसेंट दिखाता हूँ आउटसाइड के, तो को 77%। सो बैटरी की परसेंट दिखाना है क्या। उसके बाद शो लाइटिंग सिंबल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलती है। बाद में लोगो का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। बाकी कैरियर लेबल जो होता है वो मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं पैनल्स की। पैनल्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के ऊपर आऊँगा तो उसके रोज़ कॉलम्स जो कुछ होती है, मतलब नोटिफिकेशन पैनल पे जो भी रोज़ कॉलम्स हैं, लाइक यहाँ पे मैंने ना इतनी ही रखा है तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। ये वाली जो रोज़ है उनको बढ़ा सकता हूँ, कॉलम्स बढ़ा सकता हूँ, तो सब कुछ मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर रिक्वायरमेंट। ओके, सो उसके बाद अगर बात करूँ वाइब्रेट ऑन टच का वगैरह, यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है वो ब्लर वाली इंटेंसिटी हो गया, या फिर जो भी चीज़ें मिलती है वो सबको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एनिमेशन सेट कर सकते हो, टाइल्स वगैरह, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है। जैसे कि देख पा रहे हो कमी नहीं है कस्टमाइजेशन की, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप चीज़ देख लेना एक एक। बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का कस्टमाइजेशन ये रोम प्रोवाइड करता है, अगर आपने पहले भी रिजरेक्शन रोम यूज़ की होगी तो। बाकी हेडर जो होता है यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, हेडर इमेज लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद रीसेंट्स पे टैप करूँगा तो यहाँ पे जो है रीसेंट्स का वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल की बात करूँ तो वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल होता है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे MIUI सेट किया मैंने, ओके, अटेंशन क्यों बोला इसने, क्योंकि इसका UI रिस्टार्ट हो गया है, राइट। मैं इसको अनलॉक करता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ,
यहाँ पे MIUI का ये जो है आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, शो ऐप, वॉल्यूम पैनल वगैरह सब कुछ है। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो हम चलते हैं अभी सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर आऊँगा तो एंशिएंट पिकर वगैरह है, बटन्स एंड नेविगेशन है, जैसे कि मैंने बोला था नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हो। नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो उसका लेआउट इन्वर्ट कर सकते हो। पावर डायलॉग के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हो। पावर मेनू में मैंने एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन ऑन कर रखा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लगा सकता हूँ, पावर मेनू के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ओके, पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो सिस्टम प्रोफाइल्स हैं, चार्जिंग, साउंड वगैरह, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाती है। वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ, इन कॉल वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे जेस्चर्स एनीवेयर के ऊपर और यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे जेस्चर्स एनीवेयर का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे जो है चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्लॉक कर सकते हो सेंसर्स को, जो हमारे गूगल ऐप्स होती है वो खा लेती है ज़्यादा बैटरी, सो आप इससे उनको ब्लॉक कर पाओगे। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो फिंगरप्रिंट सेटिंग्स है, यहाँ पर एज लाइटिंग का सपोर्ट है, ठीक है। डिस्प्ले साइज, फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो। गेमिंग यहाँ पे जो है, यहाँ पे टैप करता हूँ तो जो गेम ड्राइवर्स होती है उनको इनेबल कर पाओगे। ऑलरेडी इनेबल्ड है बट वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रही है, ठीक है। मॉडिफाई गेम ड्राइवर सेटिंग्स, बाकी यहाँ पे गेमिंग मोड का ऑप्शन है, ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर आप जो है कुछ चीज़ें थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो। मिसलिनियस की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक यहाँ पे किल ऐप बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैं किल कर सकता हूँ किसी भी नोटिफिकेशन को, है ना। उसके बाद और बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद डिले कितना रखना है आपको, स्क्रीनशॉट 3 फिंगर स्क्रीनशॉट लेना है क्या, कुछ इस तरह से आप रख सकते हो। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है क्या, रोटेशन बटन आपको चाहिए कि नहीं, शो असिस्टेंट हैंडल्स। उसके बाद ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर जो कॉल्स होती है उसमें, बाद में यहाँ पे पिक्सल चार्ज एनिमेशन रख सकते हो। ये सारा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिसलिनियस के अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो इंटरफेस के ऊपर आ चुका हूँ, राइट। मैं इंटरफेस के ऊपर ये समझा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। लॉक स्क्रीन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन बैटरी, लॉक स्क्रीन स्टाइल, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। एनिमेशंस की बात करूँ तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस वगैरह चेंज कर पाओगे, सिस्टम एनिमेशंस मिल जाती है यहाँ पर। उसके बाद मिसलिनियस रिपीटेड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, वेदर का ऑप्शन है, तो ये कुछ कस्टमाइजेशन था। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैं एक एक चीज़ अगर आपको पकड़ के एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, 45 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमाइजेशन इसके अंदर मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कस्टमाइजेशन की कोई कमी नहीं है। नोटिफिकेशन पैनल बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो इस रोम ने मेरे को कितनी बैटरी बैकअप दी, तो मेरा यूजेस आपको पता है 50% ब्राइटनेस, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर मैं सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर जो है 5% बैटरी ड्रेन है। कितने पे? 1 घंटे में 5% बैटरी ड्रेन हुई है। सो यहाँ पर बैटरी बैकअप कितना मिला मेरे को? 15 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। कितना? 15 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम। भाई साहब, मतलब एकदम खतरनाक लेवल की बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस रोम के अंदर। तो मैं तो बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा, बैटरी के लिए तो बिल्कुल डाल ही दो इस रोम को। देन चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो Geekbench 5 स्कोर है उसको चेक कर लेते हैं। तो सिंगल कोर है 316, भाई साहब सिंगल कोर है 316 और मल्टी कोर है 1313। स्कोर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं CPU थ्रॉटलिंग के बारे में। सो 3PU थ्रॉटलिंग में क्या है, 95% यहाँ पे शो हो रहा है CPU थ्रॉटलिंग। भाई साहब बिल्कुल सही है यहाँ पे। देन यहाँ पे ये था पूरा कस्टमाइजेशन, पूरा रोम का रिव्यू। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। फ्लैशिंग प्रोसेस कैसा है? एकदम नॉर्मल फ्लैशिंग प्रोसेस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्लैश करने का, उसको फॉलो करो, एज इट इज़ वैसे ही करना है आपको, राइट। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो Realme 5i यूज़र है, मैं 5 हूँ, मेरा जो डिवाइस है वो Realme 5 है। आपका 5i हो सकता है, 5s हो सकता है, ये Realme 5 सीरीज़ के लिए है, राइट। सो उसमें जो है आप डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को यूज़ करोगे। सो उसी में जो Realme 5i है उनके लिए क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल फ्लैश करनी है अगर उनका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क नहीं कर रहा होगा तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। देन सेकंड इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो रिकवरी है वो पिच ब्लैक रिकवरी आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि पिच ब्लैक रिकवरी यूज़ करोगे तो। ये डायनामिक रोम है क्या? नहीं, ये डायनामिक रोम नहीं है, ये नॉर्मल रोम है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रोम है F2FS फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। तो ext4 तो है ही, तो F2FS अगर आप यूज़ कर रहे थे तो F2FS पे भी ये सपोर्ट करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से F2FS पे ही इसको फ्लैश कर सकते हो, राइट। देन
थर्ड इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर फ्लैश करते टाइम सारी चीज़ें आप प्रॉपरली फ्लैश करना, जो जो फाइल्स दिया हूँ उसको एज इट इज़ फ्लैश करना, ठीक है। और जो मैंने बोला था जो फिक्स फाइल है फिंगरप्रिंट की, वो सिर्फ Realme 5i यूज़र्स को फ्लैश करनी है, बाकी Realme 5 और 5s और Realme 5 जो यूज़र्स हैं उनको फ्लैश नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास रहेगा। डिवाइस जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड रहेगा ये, ठीक है। आई मीन रोम, नॉट अ डिवाइस। यहाँ पे जो रोम है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्ट है ये। सो यहाँ पे आपको DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो आप डायरेक्टली रोम फ्लैश करो, रिबूट करो, बात खत्म। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रोम फ्लैश कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो रोम फ्लैश करने के बाद एक बार फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करना, क्योंकि अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो एक बार फॉर्मेट डेटा करना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बस। तो ये मैंने प्रोसेस समझा दिया। ये जो मैंने आपको सब कुछ ये बातों से समझाया, ये सब कुछ प्रैक्टिकली समझाया है मेरे उस फ्लैशिंग गाइड वीडियो में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्लैश करो, ठीक है। तो बस यही था पूरा रोम का रिव्यू। और लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये जो रोम है बहुत ही कड़क रोम है, बहुत अच्छी रोम है। गेमिंग परफॉर्मेंस हो, कस्टमाइजेशन हो, स्मूथनेस हो, फीचर्स हो, सब कुछ बिल्कुल टॉप लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।